गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं करिकुलम के परंपरागत परिदृश्य की। हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अर्थ पढ़ा था, विशेषता पढ़ी थी और इसकी आज हम देखेंगे आलोचना। और इसके अंतर्गत हमारी फर्स्ट आलोचना है वैज्ञानिक आधार नहीं, यानी इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत जो परंपराएं होती हैं, उसको जो परंपरा चल रही है उस परंपरा का क्या किया जाता है, अनुकरण किया जाता है और उसे बच्चों को और शिक्षक और समाज सभी क्या करते हैं, उनको मानने के लिए क्या करता है, सहर्ष से स्वीकार कर लेता है। उसे ये कहा जाता है कि धर्म के आधार पर उसको क्या करे, समझे या उसकी क्या करे, अनुकरण करे या पालना करें। उसके अंतर्गत कोई भी किसी भी तरीके का वैज्ञानिक आधार पर क्या की जाती है, इसकी समीक्षा नहीं की जाती, यानी वैज्ञानिक आधार पर उसको देखा नहीं जाता, यानी उसकी समीक्षा नहीं की जाती है। इसके अंतर्गत जो परंपरा का परिदृश्य है, उसमें जो परंपरा चली आ रही है पाठ्यक्रम के अंतर्गत या धर्म के अंतर्गत, उसका क्या करता है, अनुकरण सभी के द्वारा किया जाता है, उसे वैज्ञानिक आधार पर नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी आलोचना है, यानी कि वैज्ञानिक तथ्यों का इसके अंदर क्या क्या होता है, अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी आलोचना है तर्क व चिंतन का अभाव। तर्क और चिंतन का अभाव, इसके अंतर्गत जो हम छात्रों को किसी भी प्रकार की जो परंपरा होती है, उसके अंतर्गत तर्क और चिंतन के आधार पे किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं दी जाती है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि उन्हें जो विचार है उसको उसी तरीके से क्या करना है, स्वीकार करना है, न तो तर्क करना है, यानी कार्य कारण संबंध को देखना कि क्यों है, कैसे है, इसके पीछे क्या कारण है, उसको देखना है। न ही चिंतन किया जाता है, न ही विचार विमर्श किया जाता है, यानी उसकी प्रेरणा नहीं दिया जाती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अनुकरण करने की प्रेरणा दी जाती है, यानी कि उस सिद्धांत को किताब के अंदर पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है तो न तो चिंतन करेगा छात्र, न मनन करेगा, न तर्क करेगा, अनुकरण के आधार पर उसको क्या करेगा, सहर्ष ही स्वीकार करेगा। नेक्स्ट जो हमारी तीसरी आलोचना है आधुनिकता का अभाव। आधुनिकता का अभाव के अंतर्गत है कि हम जब समाज में जो पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा जो पुरानी रूढ़ियां हैं, जो रूढ़िवादिता है पुरानी, यानी जो परंपरा है, रीति रिवाज प्रथाएं शुरू से चली आ रही है, उनका क्या होता है, विरोध नहीं किया जाता, यानी उन्हें सहर्ष क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, विरोध नहीं किया जाता। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उसकी क्या की जाती है, इन दोनों की क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है, यानी उसको क्या करा जाए, बढ़ावा दिया जाता है, उसकी पुष्टि की जाती है, किसकी, परंपरा की और रूढ़िवादिता की, उसका विरोध नहीं किया जाता है। और व्यवस्था के अंतर्गत जो आधुनिक पाठ्यक्रम होता है उसका क्या होता है, विरोध होता है। आधुनिक पाठ्यक्रम का विरोध, और किसको बढ़ावा दिया जाता है, पुरानी परंपरा और पुरानी रूढ़िवादिता का क्या होता है, बढ़ावा दिया जाता है, उसकी पुष्टि की जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि आधुनिकता को स्वीकार नहीं करते। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक तथ्यों का अभाव। सामाजिक तथ्यों के अभाव के अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो किसके लिए होता है, स्थानीय समाज के लिए होता है, उसी के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, और उसी के लिए क्या होता है, उसी से जुड़ा हुआ होता है।
तो उसी से संबंधित होता है। तो जो सामाजिक तथ्य का अभाव इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जो हम परंपरागत परिदृश्य ले रहे हैं, पाठ्यक्रम ले रहे हैं, उसमें स्थानीय समाज से जुड़ा है, उसी के लिए उपयोगी है, तो अन्य के लिए क्या होगा, उपयोगी नहीं होगा। यानी उसमें क्या है, सार्वभौमिकता का क्या होगा, सार्वभौमिक तथ्यों का क्या होगा, अभाव होगा। सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी जगह पर उपयोगी, सभी जगह पर समान रूप से क्या होती है, उपयोगी होती है। हम उसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक तथ्य है। तो परंपरागत परिदृश्य के अंदर जो स्थानीय समाज से जुड़ी होती है, उसी के लिए उपयोगी होती है, तो वो अन्य समाज में क्या होगी, उपयोगी नहीं होगी। इसका हम सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि जाति भारतीय समाज के लिए उपयोगी है, क्योंकि भारत के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसको विदेशों में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, तो वहाँ पे जाति नहीं होती, वहाँ पे प्रजातियों का महत्व होता है, काले और गोरे का महत्व होता है। तो वहाँ पर ये पाठ्यक्रम क्या होगा, सार्वभौमिक नहीं होगा। तो यहाँ ये चीज हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं, और इसकी आलोचना है परंपरागत परिदृश्य की। नेक्स्ट हमारी है अनुसंधान कार्यों को महत्व। अनुसंधान कार्यों को महत्व प्रदान नहीं किया जाता। यानी इसके अंतर्गत अनुसंधान के जो कार्य होते हैं उनको क्या होता है, महत्व नहीं दिया जाता। इसमें जो परंपरा के विरुद्ध होते हैं, जो परंपरा के विरुद्ध है, तो उसको उस अनुसंधान कार्यों का जो निष्कर्ष होता है उसको क्या होता है, महत्व नहीं दिया जाता। किसको, जो अनुसंधान कार्य परंपरा के विरुद्ध है, उसके निष्कर्षों को महत्व नहीं दिया जाता। और वो अनुसंधान जो परंपरा के पक्ष के अंदर है, उसको क्या दिया जाता है, उसके निष्कर्षों को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो यानी परंपरागत के अंतर्गत जो परंपरा के विरुद्ध है, उनके निष्कर्षों को महत्व नहीं दिया जाता, यानी उसे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जो परंपरा के पक्ष में है, उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। यानी अनुसंधान कार्य का महत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है अनुकरण को प्राथमिकता। अनुकरण को प्राथमिकता, यानी इसके अंतर्गत छात्र जिसका अनुकरण करता है उसको महत्व दिया जाता है और प्राथमिकता दी जाती है। जैसे शिक्षक क्या करता है, समाज की परंपराओं का क्या करता है, अनुकरण करता है। जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, समाज की परंपरा का क्या करता है, अनुकरण करता है। और जो छात्र होता है वो किसका अनुकरण करता है, शिक्षक का अनुकरण करता है। यानी शिक्षक के व्यवहार का, शिक्षक की जो विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ होता है। यानी परंपरागत परिदृश्य के अंतर्गत किस अनुकरण को महत्व दिया जाता है, शिक्षक करता है, समाज के अंदर जो परंपरा चल रही है उसका अनुकरण करता है। और छात्र क्या करता है, शिक्षक के विचारों का, उसके व्यवहारों का अनुकरण करता है। तो ये किसकी सबसे बड़ी आलोचना है, अनुकरण को प्राथमिकता। नेक्स्ट इसकी आलोचना है संश्लेषण और विश्लेषण का स्थान कम। यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो संश्लेषण होता है, जो विश्लेषण होता है, उसका स्थान क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। यानी समाज के अंदर जो चीज मान्य नहीं होती, जो परंपरा के अंतर्गत नहीं आती, उसको महत्व कम दिया जाता है। जैसे अगर हम देख लें कि समाज के अंदर, जिस समाज के अंदर शिक्षा का, स्त्री शिक्षा का निषेध होगा और बलि प्रथा होगी, यानी पशुओं की बलि होगी, यानी स्त्रियों को शिक्षा देना उचित नहीं माना जाएगा। जो मासूम पशु पक्षी होते हैं उनको मारने की प्रथा होगी, तो वहाँ पर इस विषय के ऊपर क्या किया जाएगा, विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, संश्लेषण नहीं किया जाएगा, चिंतन नहीं किया जाएगा कि ये सही है या
गलत है, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, स्त्रियों को शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया जा रहा है, और बलि प्रथा क्यों हो रही है। नेक्स्ट हमारा है 8 पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा छात्रों की सामाजिक मनोदशा के अनुरूप, यानी जो छात्रों की सामाजिक मनोदशा के अनुरूप, यानी इसके अंतर्गत जो छात्र होता है उसको क्या करा जाता है कि उसकी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उसका अनुकरण नहीं किया जाता है, छात्रों की मनोदशा के अनुरूप होता है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम जो तैयार किया जाता है उसमें छात्रों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उनको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है अविकसित और स्थिर पाठ्यक्रम। अविकसित और स्थिर पाठ्यक्रम, इसमें परंपरा प्रचलन में होती है और उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाता है, और जो विकास की प्रक्रिया है उसके वो पक्षधर नहीं होते हैं, वो स्थिर होते हैं, यानी वो चाहते हैं जैसा बना हुआ है वैसा का वैसा क्या हो, बना रहे, उसका विकास की कोशिश नहीं करते, और न उसके क्या होते हैं, पक्षधर होते हैं। तो ये क्या होती है, अविकसित होती है और अस्थिर होती है, यानी उसके विकास के लिए क्या करते हैं, प्रयास नहीं करते, विकास के पक्ष में नहीं होते। धन्यवाद।